आज की डेट में रेलेवेंस ऑफ एमबीए जो है थोड़ा-थोड़ा कम तो हो गया है। अगर आप इंडिया से बाहर जाएँगे तो आपके उस एमबीए को एमबीए नहीं माना जाएगा। एक कंपनी को अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो कि वो अच्छी है या बुरी है, वो सब में एमबीए आपको थोड़ी बहुत हेल्प करता है। अगर आपको 25-30 लाख रुपया खर्च करना है आज की डेट में, तब आप एक एमबीए कर पा रहे हैं। फाइनेंस डेफिनेटली एक थोड़ा-सा यूज़फुल एरिया है, जो कि आपको काफ़ी चीज़ों में हेल्प करता है। इवन इन योर जनरल इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक मार्केट। जो कोडिंग वाले हैं उनके लिए जरूरी नहीं है एमबीए करना। 9 साल 10 साल बाद आपको पीपल मैनेजमेंट रोल में आना पड़ेगा। ये सारी स्किल्स आप चाहे एमबीए करो ना करो, आपको सीखनी पड़ेंगी। और यूएस और यूरोप के अलग अलग कॉलेज में भी एमबीए का एडमिशन होता है, और इंडिया में भी काफ़ी सारे कॉलेजेस इंक्लूडिंग द फेमस इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट। आजकल बहुत ही कॉलेज डिस्टेंस एमबीए करा रहे हैं, तो वो करना सही है। अपकमिंग ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी जो है, जो आपको दिख रही है अगले 10 साल कहीं नहीं जाने वाली, उस पर काम करिए। एक फ़ायदा है एमबीए का, वो ये है उसके लिए आपको 30 लाख रुपया फिर खर्च करना पड़ेगा। हेलो स्टूडेंट। हेलो प्रोफेसर, हाउ आर यू? ऑल गुड ऑल गुड। क्या टॉपिक है आज का? आज का टॉपिक है एमबीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक्चुअली बहुत लोग के मन में रहता है कि हमने बीटेक किया है या बीसीए किया है, उसके बाद हम एमबीए करें या ना करें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि करना सही रहेगा उनके लिए। देखो, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आज के कंटेक्स्ट में। एमबीए क्यों, हम्म, बाकी चीजें भी पूछनी चाहिए। बीटेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? या आज बट आज की डेट में जो स्किल सेट्स हैं, अगर आपको एक्चुअल स्किल सेट आता है, फिर चाहे आपने कहीं से हम्म, सर्टिफिकेशन किया हो, डिप्लोमा किया हो, एक्चुअल में हम्म, तो वो भी बहुत यूजफुल है। फिर भी चलो, कंपनीज कुछ होती हैं जो इन डिग्रीज को वैल्यू देती हैं अभी भी। जैसे अगर आप हम्म, किसी अच्छे कॉलेज से, आईआईटी से वगैरह से पढ़े हुए हैं, तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा वैल्यू मिलती है। वैसे ही एमबीए में भी अगर आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से पढ़े हुए हैं, तो आपको अच्छा समझा जाता है। हालांकि हम्म, आज की डेट में रेलेवेंस ऑफ एमबीए जो है थोड़ा-थोड़ा कम तो हो गया है। इवन ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए तो भी अब उतना वैल्यू नहीं है उस चीज़ का। इसके कुछ कारण हैं। हम्म, मतलब देखो, एमबीए जो है आपको बिज़नेस की पढ़ाई करवाई जाती है, उसको बोलते हैं हम्म, एमबीए। अब क्या ओके, वो जो पढ़ाया जाता है, वो कैसे पढ़ाया जाता है? वो मोस्टली क्या होता है, केस हम्म, स्टडीज़ होती हैं। कि स्टारबक्स के मालिक ने जब अपना स्टारबक्स कैफ़े खोला था, तो उसको क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, कैसे उसने हम्म, सिचुएशन को ओवरकम किया। फिर बहुत सारे बिहेवियरल एस्पेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं कि भई जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, उनका बिहेवियर ऐसा होता है, लीडरशिप का बिहेवियर ऐसा होता है, ये ट्रेट्स होते हैं, सॉफ्ट स्किल्स बेसिकली बहुत सारी। हम्म, जो थोड़ा-सा स्पेशलाइज़ेशन करते हैं, वो फाइनेंस टाइप की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उनको, व्हिच इज़ यूज़फुल। फाइनेंस डेफिनिटली एक थोड़ा-सा यूज़फुल एरिया है, जो कि आपको काफ़ी चीज़ों में हेल्प करता है। इवन इन योर जनरल इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, एवरीथिंग, हर जगह आप उस चीज़ को थोड़ा बहुत तो यूज़ कर ही सकते हो। बिल्ड्स योर हम्म, बेसिक फाउंडेशन, कि एक कंपनी को अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो कि वो अच्छी है या बुरी है, वो सब में एमबीए आपको थोड़ी बहुत हेल्प करता है। बट ओके, अगर आपको 25-30 लाख रुपया खर्च करना है आज की डेट में, तब आप एक एमबीए कर पा रहे हैं। हम्म, उसके बाद आपको ये थोड़ा बहुत ज्ञान मिला कि कंपनी क्या होती है, कैसे खड़ी होती है, उसका क्या-क्या बेसिक फाइनेंशियल फंडामेंटल है, उसके लिए आपने 30 लाख खर्च कर दिए क्या? हम्म, तो बहुत ज़्यादा है। वो सब सेम चीज़ पढ़ाई ओके, आप किसी नॉर्मल कोर्स से भी करोगे, उतना आपको मालूम पड़ जाएगा, जितना उसमें पढ़ाया हम्म, गया है। सेकेंडली, एक फ़ायदा है एमबीए का, वो ये है, स्पेशली अगर आप एक बहुत अच्छे कॉलेज से एमबीए करते हैं, उसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ़ मोस्टली मैं इसको मानता हूँ कि आपका एक नेटवर्क बनता है। नेटवर्क बनता है ओके, मतलब कि मान लीजिए आपके बैच में 300 बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर में, अगर 2 साल वाला एमबीए कर रहे हम्म, हैं, सेकंड ईयर में भी 300 बच्चे हैं, तो वो 500-600 बच्चे तो डेफ़िनेटली आपके कोर नेटवर्क में आ ही सकते हैं। ज हम्म, उस उसके बाद आप थ्रू आउट योर करियर, थ्रू आउट योर वर्किंग, आपको कुछ भी की ज़रूरत पड़ेगी, मान लीजिए आपको सेल्स करना है, आपको जॉब स्विच करना है, आपको कुछ भी करना हम्म, है, तो वो सब में डेफ़िनेटली
एक अच्छा आपको नेटवर्क आपका यूजफुल रहेगा, बिकॉज योर ओके पीपल आर देयर इन डिफरेंट कंपनीज जो कि शायद एक अच्छी पोजीशन पे भी होंगे आज से 10 साल बाद, तो आपको हम्म डेफिनेटली वो चीज़ हमेशा हेल्प करेगी। बट उसके ओके लिए आपको 30 लाख रुपया फिर खर्च करना पड़ेगा, प्लस ओके। आपको। और मैं यहाँ ये जानना चाहूंगा हम्म, कि कुछ लोग के मन में ये रहता है कि लाइक एमबीए हमने कर लिया तो वो हमें आगे जॉब में काम आएगा, प्रमोशन में काम आएगा, तो क्या ऐसा है? नहीं नहीं, देखो प्रमोशन आज की डेट में इस चीज़ का फंक्शन नहीं है कि आपकी डिग्री क्या है। आपको हम्म डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस ही ओके आपकी देखी जाएगी, तभी आपका प्रमोशन होगा। एमबीए आपको एक दो चीज़ों में हेल्प कर सकता है। एक तो थोड़ा बहुत आपका करियर स्विच करने में हेल्प कर सकता है। मान लीजिए आप किसी एक फील्ड में थे, आपने 3 साल जॉब किया, आप कोडिंग में थे, अब आप पीपल हम्म मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं या फिर मार्केटिंग की जॉब में जाना चाहते हैं, जो हम्म कि आपको शायद उस टेक फील्ड से इतनी इजीली नहीं मिलने वाली थी, तो आपने एमबीए किया। उसके हम्म, बाद देर आर बेटर ओके चांसेस, मैं ये नहीं कहूँगा 100% चांसेस, बट देर आर बेटर चांसेस कि आपको कंपनीज उस रोल के लिए ले जाएंगी। ओके। अगर मैं बात करूं मींस जो कोडिंग वाले हैं उनके लिए जरूरी नहीं है एमबीए करना? देखो अल्टीमेटली आप चाहे कुछ भी करते हो, आज की डेट में आप कोडिंग करते हो चाहे फंक्शनल रोल से आते हो, हम्म आज से आप एज अ फ्रेशर लगे, आज से 9 साल 10 साल बाद आपको पीपल मैनेजमेंट रोल में आना पड़ेगा। तो आप ओके खुद से कोडिंग नहीं करेंगे, ये तो बहुत ही क्लियर है 10 साल बाद। लेकिन हम्म उसके बाद क्या, उसके बाद भी एक और फेज आता है। आप 13 14 15 साल बाद आप थोड़े सीनियर मैनेजमेंट रोल में आएंगे, और उस टाइम हम्म पे आपका काम सिर्फ पीपल मैनेजमेंट भी नहीं रह जाएगा। हो सकता है पीपल मैनेजमेंट आपके अंडर से निकाल ही दिया जाए ऑलमोस्ट, या रहेगा भी तो ऐसे रहेगा कि आपका डे टू डे इन्वॉल्वमेंट आपकी टीम को संभालने में नहीं रहेगा। आपका काम हम्म होगा नया बिजनेस ग्रो करना, बिजनेस हम्म सस्टेन करना, बिजनेस ग्रो करना। तो हम्म, ये सारी स्किल्स आप चाहे एमबीए करो ना करो आपको सीखनी पड़ेंगी, और मैं तो कहूँगा ये ऑन द जॉब ही आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। ओके। तो और डेफिनेटली मैं आप। यहाँ पे हम्म, ये जानना चाहूंगा कि लाइक आजकल बहुत ही कॉलेज डिस्टेंस एमबीए करा रहे हैं, तो वो करना सही है या नहीं सही है? नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पे रेगुलर एमबीए की बात कर रहा हूँ कि उसकी भी बहुत ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है। एक ही वैल्यू बताई मैंने, वो थी कि नेटवर्क बनता है। नेटवर्क आपका ओके तभी बनेगा जब आप लोगों के सामने जाएंगे, फेस टू फेस उनसे बात करेंगे, वो आपका नाम जानते हो, शक्ल जानते हो, तभी तो हम्म नेटवर्क आपका कुछ बनेगा। अब आपने डिस्टेंस हम्म एमबीए कर लिया, 1,000 लोग कर रहे हैं, कोई किसी को जानता नहीं है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो जीरो वैल्यू है। ओके ओके गॉट इट। हम्म। तो यही कहूंगा मैं कि अगर आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टाइप के कॉलेजेस से कर सकते हैं एमबीए, तो बहुत अच्छी हम्म बात है, कर लीजिए। उसमें आपको एक ठीक ठाक आरओआई आज भी मिल जाता है। आप अल्टीमेटली वो 30 लाख रुपया जो है आप फिर से रिकवर कर पाएंगे। लेकिन ओके टीयर 2 कॉलेजेस, टीयर 3 कॉलेजेस में अगर ज़्यादा फीस है तो उसे अवॉइड करिए। आज के डेट में उससे अच्छे ऑप्शन है, आप कुछ और टेक्निकल कोर्सेज हम्म कर सकते हैं जो आपके लिए जॉब में बेटर प्रॉस्पेक्ट देंगे। आजकल एआई बहुत चल रहा है, एआई का कोई भी अच्छा हम्म कोर्स करिए, उसके थ्रू आपको अच्छी जॉब लग सकती है। डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करिए, ओके उसमें आपकी अच्छी जॉब लग सकती है। अपकमिंग ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी जो है, जो आपको दिख रही है अगले 10 साल कहीं नहीं जाने वाली, उस पर काम करिए और हम्म उसी पे आप टिकिए। बिजनेस रोल्स में जाना है तो एक तो मैं तो कहता हूँ एमबीए करने के बाद तो फिर आपको मोस्टली या तो आप सी लेवल एग्जीक्यूटिव रोल में जा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपना खुद का कोई स्टार्टअप खोल रहे हैं तो आपने वो बिजनेस नॉलेज यूज कर लिया, तब उसका कुछ फायदा है। नहीं तो जॉब में तो हम्म उसका बस एक फायदा ये है कि आपका नेटवर्क अच्छा हो जाता है, थोड़ा बहुत फाइनेंस समझ में आ जाए। ओके उसके लिए भी फिर आपको डबल आई में अगर जाना है तो आपको कैट का एग्जाम देना पड़ता है, जिसमें 99 परसेंटाइल तो मिनिमम आपको चाहिए, 99.9 चाहिए, 5 चाहिए। दूसरा तरीका होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में 1 ईयर एमबीए होता है, जिसके लिए आपको जीमैट का एग्जाम देना होता है, विच इज़ अ ग्लोबल एग्जाम। तो उसके ही थ्रू हम्म आपका यूएस और यूरोप के अलग अलग कॉलेज में भी एमबीए का एडमिशन होता है, और इंडिया में भी काफ़ी सारे कॉलेजेस इंक्लूडिंग द फेमस इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट, वो भी हम्म इसके थ्रू एमबीए के 1 ईयर प्रोग्राम के लिए एक्सपीरियंस्ड लोगों को हायर करते हैं। एक्सपीरियंस मतलब ओके देयर इज अ मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, 5 साल का मिनिमम वर्क एक्स आपको चाहिए ही चाहिए उनमें एडमिशन लेने के लिए। तो हम्म वो है।
उसमें एडवांटेज ये है कि आपका 1 साल में हो जाता है। दूसरी एडवांटेज ये है कि ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होता है एमबीए 1 ईयर वाला जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट करवा रहे हैं। जबकि 2 साल वाला सरप्राइजिंगली एक डिप्लोमा कैटेगरी में आता है, सर्टिफिकेशन की कैटेगरी में आता है। अगर आप इंडिया से बाहर जाएंगे तो आपके उस एमबीए को एमबीए नहीं माना जाएगा। भले ही आप ओके। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से पढ़े हैं, आपका 2 साल वाला एमबीए बाहर के देशों में एमबीए कंसिडर नहीं किया जाता है। उसका रीजन है कि वहाँ पे स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स होती है कि मिनिमम वर्क एक्स बिफोर एमबीए इतने साल का होना चाहिए, जो कि इंडिया के इन इंस्टीट्यूट्स में नहीं है। वहाँ पे आप विद जीरो वर्क एक्स भी एमबीए कर सकते हैं इंडिया के अंदर, ओके। इसलिए वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज नहीं है। ओके। तो मुझे लगता है कि इस इंफॉर्मेशन को काफी लोग यूज कर पाएंगे। या जो एमबीए करना चाह रहे हैं उनके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा, जी जी। जैसे चलिए जो फिर। सोच रहे थे एमबीए करने का। या शब्बा खैर, फिर मिलेंगे। ओके।